इंट्रोडक्शन दो रोबो अपना। आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सीधा ये रोबोट बनाए कि इससे पहले भी बेसिक लेवल पे कुछ बना चुके जी, इससे ये मेरा 14th रोबोट अच्छा है। 14th रोबोट है। इससे पहले 13 रोबोट आप पहले बना चुके जी हैं। बिल्कुल। कोडिंग किससे किए? जावा सी C++ पे एक आर्डिनो प्लेटफॉर्म पे किया। अच्छा, और सी प्लस प्लस पे कोडिंग करना यूट्यूब से आप सीखे? जी कई बड़ी बड़ी कंपनियां हो, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, टेस्ला, बाकी बड़े लेवल पे करोड़ों की लागत से बना रही है। इसको बनाने में लगभग कितने का खर्चा आपको लगा होगा? जी, इसे बनाने में लगभग 1 लाख की खर्चा हो गई है। जी, डिस्टेंस बता देगा कि हम इसे कितने दूरी पे खड़े हैं, ये चीजें बता देगा। बिल्कुल बिल्कुल। कलर भी डिटेक्ट करता है। जी। देख सकते हैं आप लोग कि येलो कलर हम इसके आगे रख रहे हैं और ये अभी देखिए ये येलो कलर, हम येलो कलर का पेपर एक डाले तो ये येलो बता रहा है। 21वीं सदी के दौर में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, वो डिफेंस में हो या अरबपतियों के घर में छोटे मोटे काम करने में हो, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। अब कई दिग्गज कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और टेस्ला जैसी तमाम बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां, अरबपतियों की कंपनियां इस दौर में शामिल है। लेकिन इसी बीच में आज हम लोग झारखंड के रांची में मौजूद हैं और हमारे साथ एक यंग लड़का आपको दिख रहा होगा। ये झारखंड का लाल, महज इतनी कम उम्र में ये घर में बैठे बैठे ये रोबोट बना के तैयार कर दिया। इसकी क्वालिफिकेशन हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ तक पढ़ा हुआ है। न इसने किसी बड़े IIT कॉलेज से डिग्री ली है, ना किसी बड़ी संस्थान से बड़ी लागत से इस रोबोट को बनाया है। इस रोबोट को बिल्कुल ही घर के सामानों से और अपने हुनर से बना के तैयार कर दिया है। ये रोबोट अपना इंट्रोडक्शन देता है, कलर डिटेक्ट करता है, आप इससे कितने की दूरी पे खड़े हैं ये भी ये बता देता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर इसने बना के तैयार कर दिया। अब आने वाले दिनों में अगर इसी चीज़ को आगे पैमाने पर ले जाया जाए, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो ये चीज़ बहुत आगे जा सकता है। हमारे साथ हमजा जी हैं, इस रोबोट के पूरे एक इन्वेंशन करता जो है, इस घर में बैठ के, इस छोटे से सिस्टम पे बैठ के ये तैयार कर दिए। इनसे जानते हैं कि कितने दिन पहले इस रोबोट को आप बना के तैयार किए? जी, इस रोबोट को मैंने 6 महीने पहले बनाया। 6 महीने पहले बनाए जी। थे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बड़े किसी IIT कॉलेज से डिग्री लेके आए हैं क्या? जी नहीं, मैं अभी क्लास 12 में हूँ। क्लास 12 में भी हैं और आपने क्लास 12 का एग्जाम भी अभी तक नहीं दिया। आपका एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल, मतलब क्लास 12 क्वालिफाई भी ये नहीं किए हैं, उसके बावजूद भी प्रैक्टिकल टैलेंट जो होता है, लोग कहते हैं कि डिग्री लेके बैठो, डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है। बिना क्लास 12 के डिग्री के अपने हुनर से ये रोबोट बना के तैयार कर दिए। आपका 12th का एग्जाम अब होने वाला है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसको बनाने में कितना दिन का समय लगा टोटल? मुझे इसे बनाने में लगभग आपका वही 3 महीने का वक्त लगा। 3 महीना का वक्त लगा जी। और बाकी इसका कोडिंग है वो रोज तो करते ही रहता था उस पर। कोडिंग कहाँ से की है इसका? कोडिंग जैसे कुछ कुछ यूट्यूब से सीखा, बाकी सबको एग्जीक्यूट करना खुद से बनाया कोड उस तरह से। कोडिंग किससे की है? जावा, सी प्लस पे एक आर्डिनो प्लेटफॉर्म पे किया। अच्छा, और सी प्लस प्लस पे कोडिंग करना यूट्यूब से आप सीखे? जी, ऐसे कुछ यूट्यूब से सीखा, सारे कैसे यूज़ किया जाता है और बाकी फिर उन सारे का प्रोग्राम कैसे यूज़ होता है, सबको कंबाइन करके इसका फंक्शन को मैंने और प्रैक्टिकली उसको एनालाइज करते 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 एक स्ट्रक्चर आपने तैयार कर लिया। सीधा ये रोबोट बनाए कि इससे पहले भी बेसिक लेवल पे कुछ बना चुके? जी, इससे ये मेरा 14th रोबोट है। अच्छा, 14th रोबोट है। इससे पहले 13 रोबोट आप पहले बना चुके? जी बिल्कुल। जैसे वो छोटे छोटे था, जैसे कि एक कोई कुछ टाइपराइटर है या फिर मोशन हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, कोई अल्ट्रासोनिक, तो उन सबको कंबाइन करके उन सारा आउटपुट्स को मैंने इस रोबोट पे डाला है। मतलब ये स्ट्रक्चर जो है अभी तक का सबसे बिगेस्ट स्ट्रक्चर ये आप बना के दिया? जी बिल्कुल। इससे पहले छोटा इससे पहले छोटा बनाए थे और अलग अलग कामों के करता था, फिर वो सबको कंबाइन करके मैंने इसे बनाया। तो जितना छोटा छोटा बनाए थे उस सबको डिसेंबल करके इसमें एक असेंबलिंग करके इसका टोटल स्ट्रक्चर आप तैयार कर दिए हैं। इसको बनाने में क्या क्या चीज़ लगा है? कहाँ कहाँ से इसका आप मटेरियल और सामान मंगाए हैं? जी, जैसे इसे बना बेसिकली ये हार्डबोर्ड फॉरेन से, अमेरिका, कनाडा से तो इसका चीज़ नहीं ना मंगाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली कुछ पार्ट्स इसके लेगो के थे, बाकी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया मैंने जो बेसिकली हमारे देश पे अवेलेबल है, और बाकी हार्डबोर्ड के से मैंने उसे पूरा काट के पूरा शेप किया हुआ। हार्डबोर्ड से? जी। इसी घर में बैठ किया, किसी बड़े लैब में? नहीं, इसी घर पे ही बैठ के। जी। अभी कई बड़ी बड़ी कंपनियां हो, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, टेस्ला, बाकी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां रोबोट बना रही हैं और बहुत बड़े लेवल पे करोड़ों की लागत से बना रही है। इसको बनाने में लगभग कितने का खर्चा आपको लगा होगा? जी, इसे बनाने में लगभग 1 लाख की खर्चा हो गई है। जी, वो एक्चुअली वो वन टाइम नहीं था, वो धीरे धीरे। बाकी बेसिकली सारा सामान ये देख सकते हैं। इसका नाम है क्या? क्या नाम है इसका नाम वल्ग्राम है। ये मार्कर से आप लिखे, ये टोटल पेन मार्कर से लिखा हुआ है, तो बिल्कुल होममेड जिसको कहा जाता है ना, घर के सामानों से बना के इसको तैयार किए हैं। अब ये क्या क्या फंक्शन करता है?
ये बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन देता है हिंदी पे, फिर ये डिस्टेंस बताता है, कलर बताता अच्छा, है, डिस्टेंस फिर बता देगा कि हम इससे कितने दूरी पे खड़े हैं, ये चीजें बता देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कलर भी डिटेक्ट करता है जी। इसके सामने कलर रखा जाए तो ये डिटेक्ट करके बता देगा कि वो कौन सा कलर है। चलिए इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों को सुनाते हैं। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में देगा। जी, मैं हिंदी पे चलिए play करता हिंदी इंट्रोडक्शन इसका आप सुनाइए। इंट्रोडक्शन दो रोबो अपना। आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन हिंदी पार्ट सुना है। मैं एक ह्यूमन इंटरैक्शन रोबोट हूँ जिसे हमजा ने बनाया है। मैं बहुत से काम कर सकता हूँ, जैसे मैं अपने सामने कोई भी हरकत को सेंस कर सकता हूँ। मैं टेम्परेचर तथा सामान के कलर को बता सकता हूँ। क्लैप यानी ताली की आवाज सुन सकता हूँ। मैं पानी की गहराई और डायरेक्शन नाप सकता हूँ। बाकी मेरा फिजिकल आउटपुट जो आप सभी देख रहे हैं, मैं वो कर सकता हूँ। देख सकते हैं कि किस तरह से इसका जो जो फंक्शन है ये अपने इंट्रोडक्शन में बना के तैयार कर दिया। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये डिस्टेंस को डिटेक्ट कर लेता है कि आप इससे कितने की दूरी में खड़े हैं, ये चीज़ ये बता देगा। अभी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम हाथ का दूरी बढ़ाते जाएंगे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ को ये डिटेक्ट कर रहा है, सेंस कर रहा है कि मेरी हाथ की दूरी अभी कितनी है। कलर भी सेंस करता है। कोई कलर सेंस करके बताइए, दिखाइए इधर। ये देख सकते हैं आप लोग कि येलो कलर हम इसके आगे रख रहे हैं और ये डिटेक्ट करके बताता है कि नहीं ये येलो कलर है या फिर ये कुछ और बताता है। हम लोग चेक करके देखें। अभी देखिए ये येलो कलर, हम येलो कलर का पेपर एक डाले तो ये येलो बता रहा है। हाँ, बस इसी रोबो को अभी आप लोग जान रहे होंगे कि सोफिया नाम का एक रोबो जो रोबो कॉप के तौर पे विशाखापट्टनम में तैनात कर दिया गया है। अगर इसी को बड़े लेवल पे किया जाए तो झारखंड पुलिस के हेडक्वार्टर में भी ऐसा ऐसा रोबो काम कर सकता है जी, बिल्कुल। इंटेलिजेंस के तौर पे। जी, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें आपका ह्यूमन डिटेक्शन सेंसर है, फिर ऐसे डायरेक्शन सेंसर है, डिस्टेंस सेंसर है। तो इस तरह के रोबोट्स को अगर मैं बॉर्डर पे लगाऊं, हमारे देश के बॉर्डर पे, तो अगर कोई भी इंट्रूडर हमारे देश पे एंटर करता है तो वो दूर से ही स्पॉट कर लेगा कि कोई घुस गया है अंदर, और फिर एज पर द कमांड उसको कैच कर लेगा या ग्रैब कर बाकी लेगा। हमारे इंडियन आर्मी की कैजुअलिटी भी काफ़ी कम हो जाएगी इसके बदौलत। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इसको एक बड़े लेवल पे आपको बनाने दे दिया जाए, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे मटेरियलों के साथ, तो क्या इसे एक हाई एंड का रोबोट आप बना के तैयार कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। मैं जो टोटल ह्यूमन फंक्शन को डेवलप कर दे। जी, टोटल तो नहीं, लेकिन मैं अपनी कोशिश ज्यादा करूंगा जितना कि हो अच्छे। सके। जी, बिल्कुल। जैसे अभी सोफिया कॉप के बारे में आप जान रहे होंगे, जी। उस तरह से बन सकता है, जी, उतना तक तो मैं कर ही पाऊंगा, क्योंकि उसको बनाने में काफी की लागत लगी होगी। जी, बिल्कुल। उसके लाने के लिए बहुत लागत लगी थी उस पर। तो चलिए हम हमजा जी की उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, और इस रोबो को जहां घर में बैठ के इतना बेहतरीन तरीके से ये डेवलप कर सकते हैं, तो बस झारखंड सरकार से यही विनती करना चाहेंगे कि इनको अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए तो बड़े बड़े रोबोट जो पुलिस हेडक्वार्टर, डिफेंस हो या घर की सर्विसेज हो, उन सभी चीज़ों को करने के लिए जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है हमारे देश में, तो उसको आगे बढ़ाया जाए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म इनको प्रदान किया जाए। बाकी इनका ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।